वक्त पक्की सड़क है जो पगडंडी भी है, ये शैनन फॉल्स की तरफ जा रही है। जिस तरह ग्रेट फॉल्स जाते हैं, बहुत हसीन जगह है, लेकिन ग्रेट फॉल्स जो फेयरफैक्स काउंटी में है, वाशिंगटन डीसी के आसपास, रिवर पोटामिक का जो मंबा है, लेकिन वो बात नहीं है। और वैसे रिवर पोटामिक का वो मंबा नहीं है, फॉल्स हैं वो उसके अंदर, लेकिन जो बात, जो हुस्न इन फॉल्स में है, जो फॉल का जो सही हक अदा करते हैं, लगता है जैसे विक्टोरिया है। विक्टोरिया जो तंजानिया में बहुत शानदार फॉल है, कोई 3000 फुट की बुलंदी। इसको चीफ माउंटेन इसलिए कहते हैं कि ये चीफ का सर लगता है, जैसे एक रेड इंडियन चीफ हो, जिस तरह के नेटिव अमेरिकन्स थे यहाँ पे, ये चीफ का सर लगता है जिसने फर पहन रखी हो, तो इसलिए इसको चीफ का नाम देते हैं। ये पीछे से अगर आप देखें तो ये वो है। और ये कोई वॉल्केनो है ज़ेरे ज़मीन 10 किलोमीटर बीनीथ द अर्थ सरफेस। तो ये बहुत पुराना, तो तकरीबन 100 मिलियन ईयर्स पुराना ये वॉल्केनो था। उसके नतीजे में, उसके फूटने पे ये मार्ज़े वजूद में आया है। ये है, इसके पीछे इसकी ओट में है चीफ माउंटेन शैनन फॉल्स। बहुत हसीन मंजर, और ये एरिया जान है इस पूरे इलाके की ब्यूटी की। हम हमेशा बताते हैं कि दुनिया का 20% स्वीट वाटर रिजर्वायर कनाडा के पास है। सारी लेक्स स्वीट वाटर लेक्स हैं। ये आपको महसूस ये होता होगा कि जैसे ये आसमान से गिर रहा है पानी। एक्चुअली ये ऊपर वैली है, एक छोटी सी वैली है जिसने शैनन क्रीक का रूप धार रखा है। वो शैनन नाला बनता है, यानी दरिया है शैनन, और वो इसके ऊपर गिराता है। और ये जितना पत्थर आप देख रहे हैं, ये सारा पत्थर ग्रेनाइट है। ये बहुत हसीन ग्रेनाइट है और इंतहाई दिलरुबा मनाजिर में से एक है। अच्छा जी, ये वो खूबसूरत शैनन क्रीक है जो इन फॉल्स के नतीजे में बनता है। ये शैनन क्रीक यानी दरियाए शैनन, ये हमारे पहलू से गुज़र रहा है और ये सीधा फिर ओशन में जा गिरेगा। बहुत हसीन मंजर दे रहा है। पीछे देखिए, फॉल्स भी आपको बैकड्रॉप पे नज़र आ रही हैं, और मेरे बिल्कुल साथ ये इस तरह के मनाजर आपको जगह जगह दुनिया के सिर्फ एक मुल्क में नज़र आएंगे, और उसका नाम है पाकिस्तान। आप ज़रा गिलगित बल्तिस्तान का रुख कीजिए, आपको ऐसे मनाजर दसियों, बीसियों, बल्कि सैकड़ों नज़र आएंगे। और मुझे तो वो स्पॉट्स भी याद आ रहे हैं, वो क्रीक्स और रिवर्स भी याद आ रहे हैं, रिवरेट्स याद आ रहे हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं इस तरह के। वो के फॉल्स बहुत ऊंची नहीं हैं, बहुत नीची फॉल्स हैं, और ये ग्लेशियर का पानी है जो पिघल के नीचे गिर रहा है। और इसमें सारी ब्यूटी क्रीक की नहीं है, फॉल्स की है। यहाँ की एक और दिलचस्प बात, मसलन ये पूरे का पूरा एक मंजर देखिए कि ये बोटेनिकल गार्डन की शक्ल देता है। दरख्तों की हैत देखें, इंतहाई मुहय्यरुल उकूल, हैरत अंगेज़, यानी यकीन नहीं आता कि ये नेचुरल पैटर्न है। और दिलचस्प बात यह कि जब यहाँ पे दरख्त गिरता है तो ये उसको रिमूव नहीं करते, वो यहीं रहता है। ये रेड सीडर के नाम से मशहूर है। दरख्त की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं। रंगीला साहब, आप मेरे आगे क्यों आ जाते हैं? हद हो गई यार, तेरा वक्त चलने से मैं पूरे कनाडा के सामने ना आवा। क्या कहा है? और मेरा मतलब है, नहीं, इधर आना, बात सुनना। आप भाईजान बात कर। अच्छा जी, ये ब्रिटिश कोलंबिया की ये जो कोस्ट है, ये जो कोस्टल माउंटेन्स हैं, ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द वेस्ट, और 2 सेंटीमीटर्स हर साल ये मूव करके वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। और 2 सेंटीमीटर्स हैं आपके अंगूठे जितना अंगूठे की विड्थ है, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर्स। तो ये है इसकी नेचुरल ड्रिफ्ट। ये पैहम मूव कर रही है ज़मीन, हमारे नीचे इस वक्त भी ज़मीन मूव कर रही है, लेकिन वो मालूम नहीं होता
हम उसको महसूस नहीं करते। इस वक्त हम विस्लर विलेज के थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं, हम उसकी चौखट पे खड़े हैं। वी आर अबाउट टू एंटर द विलेज। ये भी दुनिया की एक अजीबो-गरीब जगह है। ये विंटर में यहाँ कहते हैं तिल धरने की जगह नहीं होती। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पहुँचे होते हैं, हर स्ट्राटा ऑफ लाइफ, खुसूसन अशराफिया से, अरिस्टोक्रेसी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। बरतानवी शाही फैमिली अक्सर सर्दियों में यहाँ इस जगह पे आई होती है, क्योंकि ये इंतहाई खूबसूरत मनाज़र के बीच में लिपटा हुआ एक कुदरती शाहकार है, जिसे इन्होंने विस्लर विलेज कह रखा है। हम उसमें एंटर हुआ चाहते हैं, बस चंद लम्हों का तवक्कुफ़ है। हमने पार्किंग लॉट में आके सबसे पहले तो वर्किंग लंच किया है। हमने पिज़्ज़ाज़ खाए हैं, बल्कि पिज़्ज़ाज़ उड़ाए हैं। रंगीला साहब ने ख़ास तौर पे, कैफ़ी साहब ने। सारे दसी भी जाओ ना नाल नाल, असीं कित्थे जा रहे हैं मतलब कि? ये विलेज है, इसको कहते हैं विस्लर विलेज। यानी कि असीं कनाडा आके भी विलेज च फिर रहे हैं। ओए, ये तो बड़ी नेमत होती है आपको कहीं विलेज मिल जाए। अच्छा, सही मानो वाला, हमारे जैसे विलेज नहीं। इत्थे यानी कि पेंडू अंग्रेज मिलणगे सानूं, जिथे कुदरत के, फितरत के करीब तर जो अंग्रेज हैं वो मिलेंगे। यहाँ पर ख़वातीनो हज़रात सबसे पहली इंटरेस्ट जो है वो एक गंडोला है जो बिल्कुल स्टीप चलता है। 3 पहाड़ों को ये कनेक्ट करता है, इन 3 चोटियों को सर करता है। अच्छा जी। लेकिन इस वक्त हम चूँकि उसे मिस कर चुके हैं, टाइम ज़्यादा हो चुका हाँ है। जी, तकरीबन शाम के 6 बज गए। ये सामने जो आप नज़र आ रही है आपको टॉप, ये पहली टॉप है जो इसकी मंजिल है। और वो जो पोल्स लगे हुए हैं, हाँ जी, वो लिफ्ट के पोल्स ने, वो लिफ्ट के पोल्स हैं। जिवें साडे इत्थे केबल कार है वो एक तरह, जिवें मरी वाली पेट्रियाटा। मरी नहीं है, पेट्रियाटा है। पटरिया हुन ठीक है। पटरियाटा भाई, पटरियाटा। अच्छा, मैं तुम्हें पता क्यों कुछ नहीं कह रहा, ना मार देना कि तुम बीमार हो। ये माउंटेन बाइकर्स हैं, देखिए। और आप कह रहे थे ना हर कोई बाइक, हाँ, ये देखें ना बाइक, ये बाकायदा एक, और जेडे गड्डियां पीछे साइकिलां बन्नी फिरदे, बिल्कुल। ये एक स्पोर्ट है यहाँ पे। ये देखिए कि हम विलेज में से गुजर रहे हैं इस वक्त। मतलब, हे हाउ आर यू, गुड डे, गुड डे। हाँ जी, वो देखिए ये क्या करतब कर रहे हैं, वो ज़रा देखिए ओहो अच्छा है इनकी साइकिल वाले ने। एक्टिविटी। ये वो साइकिल वाले थे। अच्छा जनाब, ये जैसे कि मैंने पहले बताया, ये विंटर ओलंपिक्स यहाँ पे हुए थे 2010 में बरपा। तो उनकी याद में ये मॉन्यूमेंट के तौर पे जो लोगो है ओलंपिक्स का, 5 सर्कल्स, वो लगाया गया है। जी सर, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ मतलब? विस्लर विलेज अजीब ना है, स्टिंकीज। आहो ने स्टिंकीज ना, स्टिंकी हुंदा बदबूदार। और देखो किड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, इत्थों दा बिजीएस्ट है, और उनका नाम है स्टिंकीज। ਇਹਦਾ मतलब बदबूदार। जी, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ बस ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ना रख के उन्होंने काम पाता है। हुंदा ना कोई चीज़ क्लिक कर जाए, नाले उनका कंटेंट तगड़ा होना है, खाना होंदा, सर्विस होंदी अच्छी होनी। उन्होंने क्या होना, नाम है जेड़ा मर्जी रख। दिलचस्प बात यह है, मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रूफ टॉप्स हैं उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग एक इंकशाफ हमारे दोस्त चौधरी साहब ने किया है, जिनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। वो ये कहते हैं कि ये सारी हीटेड होती हैं वो रूफ टॉप। इनका सिस्टम ऐसा है कि शदीद बर्फ़बारी भी हो तो ये गर्म हो जाती हैं, बर्फ़ खुद ब खुद पिघलती रहती है, ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। टिकती नहीं है। टिक जाए तो ज़्यादा देर ठहरती नहीं है। तो ये एक दिलचस्प बात है। मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में नहीं है। इवन मरी और इन गलियात वगैरह में भी नहीं है। ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਫਿਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿਵੇਂ मतलब ਕਿ? ਇਹ ਹੀਟਡ ਪੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਟਕੋਰ ਲਈ। ਆਹੋ ਉਹ ਟਕੋਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਬਾਰੀਕ ਪਾਈਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਈਪਾਂ ਚੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਡਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਮਤਾਫ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ, ਪੱਥਰ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪਾਈਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਬਰਫੀਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੀਟ। ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੀਟ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਿਆ ਸਾਡੀ ਫੈਸੀਨੇਟਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬੈਠੀ ਨੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਕਾਸ਼ ਅਲੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ? ये स्क्वामिश रिवर है, दरियाए स्क्वामिश। ये स्क्वामिश और विस्लर के बीच 80 किलोमीटर्स की मुसाफत करता हुआ, इस लिहाज से ये बहुत छोटू सा दरिया है, लेकिन इसका पानी, इसके क्यूसेक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका फासला बहुत कम है। ये हाउ साउंड के मकाम पर समंदर से हम आगोश होता है। सर समंदर केड़ा? समुंदर एक ही है इस इलाके में, वो केड़ा? पैसिफिक, बहरुल काहिल। और ये पानी पता किसका है? इसका ये सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर पिघले हुए हैं। यानी कि ठंडा? ठंडा नहीं है, बहुत ठंडा है, यख है। डॉक्टर साहब पानी बहुत ठंडा। वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ ਹਾਲ नहीं है मेरा। बहरहाल पानी की आवाज़ दस रही कि मैं बहुत ठंडा हूँ। आ रहा है और इतना खूबसूरत पानी है, सफ़ेद साफ शफाफ पानी है ग्लेशियर से आने वाला। ये जो अभी शैनन फॉल्स पे थे आप, हाँ जी, हाँ जी, ये उठों आ रहे हैं। आहो। वाह रे वाह। उकाश अली इधर वेख, हाँ जी, की लग रहा है? पानी है और की है। नहीं ठंड लग रही कि नहीं? मैं बब्बू राना नहीं हूँ। आए सदके जावा। क्या भी उधर से उठो और यहाँ एक पत्थर पे आके बैठो। यार बंद करें भी कैमरे एक मिनट। नहीं आप चाह क्या रहे हैं सर, एक मुझे बात बताएं। चलो ज़्यादा थोड़ी जगह दीजिएगा। तौबा, वैसे बहुत ही सैडिस्ट आदमी है आप। क्या सैडिस्ट हूँ मैं? पत्थर पे आके बैठो, तुम अपनी- मतलब तकलीफ में रहूं मैं जरूर। नहीं, तुम अपनी चॉइस से लाला को उठा के उस पे बैठे हो, अपनी पसंद से। सर लाले की इन्नी की बहनी है बेचारा, की बैठा होना। इधर वेखो हाँ माशाल्लाह बैठे का पता लग्या। हाँ अरे भट्टी साहब कह रहा क्या कहने भट्टी साहब की फील हो रहा तुहानू इस टाइम? यार खान साहब मैं मजाक नहीं, वो कुछ कहना चाह रहा था, मजाक नहीं कर रहा। कहें कहें। मैं ये कह रहा हूँ खान साहब कि वाकई यार बहुत मजा आ रहा है। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस टीम के साथ काम कर रहा हूँ। एजुकेटिव, सो Yes, sir. एजुकेटिव। फाइनली जो हम कहते थे तुम्हें छोड़ के आएंगे, आखिरी दम तक तुम्हारा वीजा नहीं आया था। लेकिन इसमें मैं सर का तो शुक्रिया अदा करना बनता ही है 110%। मैं नासिर शाह साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, आपने मुझे वीजा भेजा और आज मैं कनाडा बैठा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब पढ़ा है, थोड़ी सी हिम्मत करते तो अमेरिका भी बैठे होते तो। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अमेरिका भी। तू इस पत्थर ते बह गया ना, हुण अमेरिका भी बैठे। यार तुम ये जो मारते हो ना इसे, हाँ ये वो बहुत अच्छा नहीं, लगता है। वो मुझे पसंद नहीं है। अच्छा पता मेरी बात। ਉਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੰਗੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਟਿਊਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ।